अरावली को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि अरावली को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 100 मीटर से छोटी अरावली हिल्स को प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर अरावली को बचाने के लिए था, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। दरअसल यह अरावली रेंज जो 150 से 200 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी माउंटेन रेंज है, जो सदियों से इंडिया को प्रोटेक्टेड करते आ रही है। लेकिन बीते समय में कुछ लालची लोगों की वजह से इसमें इलीगल माइनिंग होने लगी, जिसके कारण 1975 से लेकर 2019 तक इस अरावली रेंज का 8% भाग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और अगर इसमें इसी तरह से माइनिंग होते रहता तो 2059 तक इसका 22% पार्ट खत्म हो जाता। और यह बात 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक स्पेशल कमेटी के रिपोर्ट में भी बताई गई कि पिछले 60-70 सालों में इस अरावली रेंज का 1/4 भाग ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जिसका मेन कारण था कि इस अरावली रेंज का एक सटीक डिफिनेशन नहीं था, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता था और इसी का फायदा बड़े लेवल पर माइनिंग माफिया उठा रहे थे। और इसी अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी था कि इसका एक सटीक और साइंटिफिक डिफिनेशन होना चाहिए, ताकि राजस्थान से फैली दिल्ली एनसीआर तक की इस अरावली रेंज को इक्वली प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिफिनेशन को एक्सेप्ट किया, जिसमें यह कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही इस अरावली रेंज का पार्ट माना जाएगा, लेकिन उसकी हाइट उसके बेस से मापी जाएगी और उस 100 मीटर के पहाड़ी का बेस जहां तक फैला होगा वह पूरा इलाका इस प्रोटेक्शन के दायरे में होगा। इसके साथ ही किन्हीं 200 मीटर की अरावली हिल्स के बीच 500 मीटर का गैप है तो वह पूरा इलाका इस प्रोटेक्शन के दायरे में होगा। और इस प्रकार से अरावली रेंज का 90% पार्ट अंडर प्रोटेक्शन रहेगा और जो भी पार्ट बचा है उस पर ही माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस 100 मीटर के डिफिनेशन को 20-30 या 50 मीटर के डिफिनेशन क्यों नहीं दिया गया। आप सब अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं।